अगर तुम इन दोनों फेसेस को देखो तो पहली नजर में लगेगा डिफरेंस सिर्फ जॉलाइन का है, लेकिन रियलिटी जॉलाइन इस ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। असली डिफरेंस फेस की थिकनेस में है। एक फेस सॉफ्ट, फ्लैट और लूज फील हो रहा है, जबकि दूसरा डेंस, शार्प और पावरफुल। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये डिफरेंस सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बनाता और ना ही सिर्फ बॉडी फैट। एक्चुअली हमारा ब्रेन फेस को अलग अलग पार्ट्स में जज ही नहीं करता। वो एक ही सेकंड में पूरे स्ट्रक्चर को स्कैन करता है और उसी सेकंड डिसाइड कर लेता है कि ये फेस स्ट्रांग लग रहा है या वीक। इसीलिए बहुत लोग वेट लॉस कर लेते हैं, जॉलाइन भी आ जाती है, लेकिन फेस फिर भी मॉडल जैसा थिक और शार्प नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने थिकनेस और डेफिनेशन के बीच का डिफरेंस कभी समझा ही नहीं। और यही लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फेस को एक्चुअली थिक और शार्प दिखाता क्या है। जॉलाइन नहीं, चीक बोन्स, वो भी अकेली नहीं, असली गेम फेशियल डेंसिटी की होती है। ध्यान से देखना, जब तुम किसी मॉडल का फेस देखते हो तो तुम्हें उसका फेस बड़ा नहीं लगता, बल्कि कॉम्पैक्ट लगता है। हर फीचर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होता है। आईज, चीक्स, नोज, लिप्स, जॉ, सब एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट लगते हैं। अब कंपेयर करो एक सॉफ्ट फेस से, उसमें फीचर्स अलग अलग दिखते हैं, चीक्स अलग, जॉ अलग, नेक अलग, और इसी वजह से फेस लूज फील होता है। अब सवाल है, ये डिफरेंस आता कहां से? सबसे पहला फैक्टर, फेशियल फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, मैं फैट की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा। दो लोग सेम बॉडी फैट परसेंटेज पर हो सकते हैं, लेकिन एक का फेस डेंस और स्ट्रक्चर्ड लगेगा और दूसरे का पफी और फ्लैट, क्योंकि फैट हर इंसान के फेस पर एक जैसी जगह स्टोर नहीं होती। दूसरा फैक्टर, स्किन क्वालिटी। जब स्किन हाइड्रेटेड, हेल्दी और इवन होती है तो लाइट फेस पर अलग तरह रिफ्लेक्ट करती है और वहीं फेस ज्यादा शार्प दिखने लगता है। इसलिए ग्लास स्किन सिर्फ ट्रेंड नहीं है, वो फेशियल डेफिनेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे थे। फेस को रियल थिकनेस एक और चीज देती है और उसके बारे में लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी बहुत कम बात करती है। उस चीज का नाम है फेशियल सपोर्ट। ध्यान से समझ, मैं बोन साइज की बात नहीं कर रहा, मैं उस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे फेस के हर फीचर एक साथ होल्ड करता है। इसीलिए कभी नोटिस करना, कुछ लोगों का फेस स्माइल करते वक्त भी शार्प लगता है और कुछ लोग सीरियस एक्सप्रेशन में भी लूज और टायर्ड दिखते हैं। रीजन एक्सप्रेशन नहीं, सपोर्ट सिस्टम होता है। जब तुम्हारी बॉडी हेल्दी होती है, पोस्चर सही होता है, नेक मसल्स एक्टिव रहते हैं, स्किन हेल्दी होती है और फेशियल फैट बैलेंस्ड होता है, तो तुम्हारा फेस ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट फील करता है। इसी वजह से मॉडल्स का फेस सिर्फ लीन नहीं लगता, डेंस लगता है। और यही मैक्सिमम बॉयज सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ जॉ लाइन को टारगेट करते हैं या सिर्फ चूइंग करते रहते हैं, जबकि फेस एक सिंगल मसल से नहीं, एक कंप्लीट सिस्टम से अट्रैक्टिव बनता है। और जब तुम सिर्फ एक पार्ट इंप्रूव करते हो तो बाकी स्ट्रक्चर उस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी एक हैक के पीछे मत भागना, क्योंकि थिक और शार्प फेस एक एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं होता। वो हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन, गुड पोस्चर, बैलेंस्ड फेशियल सपोर्ट, क्लीन स्किन और प्रॉपर ग्रूमिंग, इन सब चीजों का कंबाइंड रिजल्ट होता है। और यही रीजन है कि दो लोग सेम जॉलाइन होने के बाद भी एक मॉडल जैसा लगता है और दूसरा कंप्लीटली एवरेज। तो अगर तुम्हारा गोल सिर्फ शार्प जॉलाइन बनाना है तो तुम हाफ गेम खेल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा गोल पूरे फेस को डेंस, कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव बनाना है तो तुम्हें पूरे सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। और वही एक रियल थिक और शार्प फेस का सीक्रेट है।